भूतिया हथौड़ा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां भूत प्रेत की कहानियों का असर गहरा था। इस गांव में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक प्रेतात्मा का साया था और उसकी ताकत एक पुराने जंग लगे हथौड़े में कैद थी। किसी को नहीं पता था कि उस हथौड़े में भूत कैसे आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले एक राजमिस्त्री इस हवेली का निर्माण कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसके हाथ से यह हथौड़ा फिसलकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। तभी से उस हथौड़े को भूतिया माना जाता था। कहते हैं कि जिसने भी उसे उठाने की कोशिश की उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोग इसे उठाने गए, लेकिन सभी के साथ या तो भयानक हादसे हुए या वे पागल हो गए। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया हथौड़े का सच जानकर रहेगा। उसके दोस्त उसे मना करते रहे, पर अर्जुन ने उनकी बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात चुपचाप अर्जुन उस हवेली की ओर बढ़ चला। पूरा माहौल डरावना और शांत था। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। एक हल्का ठंडा एहसास उसकी दिल में दौड़ गया। धीरे धीरे वह उस कमरे में पहुंचा जहां वह हथौड़ा पड़ा था। हथौड़ा धूल से ढका हुआ था, पर उसकी बनावट अब भी मजबूत दिख रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके हथौड़े को उठाने का प्रयास किया। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, कमरे में हल्की सी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ने जैसे उसे कैद कर लिया था। उसके कानों में किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। अचानक अर्जुन की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में वही राजमिस्त्री था जिसके हाथ में वही हथौड़ा था। अर्जुन को लगा कि उसकी आंखें उसे घूर रही हैं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और पसीने से भीग गया। अब अर्जुन को समझ में आ चुका था कि उस हथौड़े में सच में कोई प्रेतात्मा का वास था। उसने तुरंत हथौड़ा वापस जमीन पर रख दिया और पीछे हटने लगा। जैसे ही उसने हथौड़ा छोड़ा, दरवाजा खुल गया और कमरे की हवा में हल्कापन आ गया। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे हवेली से बाहर भागा और घर की ओर दौड़ता गया। उसके बाद अर्जुन ने किसी को भी उस हवेली या हथौड़े के पास जाने से सख्त मना कर दिया। उसने अब गांव के बुजुर्गों की बातों पर यकीन करना सीख लिया था। कहते हैं कि अर्जुन के बाद किसी ने उस हथौड़े को उठाने की हिम्मत नहीं की।